हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल। तो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर। ठीक है ना। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? सेकंड चैप्टर। चैप्टर सेकंड जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंड एंड एनिमीज। एनिमीज। ठीक है। आज हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर है। ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो। माइक्रो का क्या मतलब होता है? सूक्ष्म, यानी कि छोटे छोटे। ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव। ठीक है। और फ्रेंड, हमारे क्या होता है? फ्रेंड यानी कि मित्र या दोस्त, और एनिमीज यानी कि दुश्मन। ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि हम सूक्ष्म जीव है वो हमारे मतलब दोस्त भी है, दुश्मन भी। इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। तो दोस्त कैसे हुए? हाँ, हमारे वो दोस्त भी है। क्या सूक्ष्म जीव दोस्त हो सकते हैं क्या हमारे? हाँ, हो सकते हैं हमारे दोस्त। क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते हैं हमारे दोस्त? तो जैसे कोई सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जैसे हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव की, लैक्टोबैसिलस की बात करें। ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है एक, लैक्टोबैसिलस, जो कि कहाँ होता है? दही में होता है। ठीक है ना। वो क्या काम करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? दही में। तो क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? फायदेमंद है, तो हमारा दोस्त हुआ ना वो। ठीक है। वैसे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? दुश्मन कैसे हुए? कि कोई भी सूक्ष्म जीव है, हम भागते फिर रहे हैं, इधर उधर कूदते घूम रहे हैं, मजे से घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूक्ष्म जीव है, जैसे राइनो वायरस है। कौन है? राइनो वायरस। ठीक है ना। अब ये जैसे हमारे कांटेक्ट में आ गए, तो हमें क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा ना हमें, कोल्ड। ठीक है। तो ये भी हमारे दुश्मन हो गए और दोस्त भी हो गए। ठीक है ना। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है? एक फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, दोनों हो गए हमारे लिए। ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या चीज है, सूक्ष्म जीव होते कौन है और इन्हें कैसे देखते हैं, ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं सूक्ष्म जीव को क्या बोला गया है, सूक्ष्म जीव को कैसे देखते कैसे हैं। ऐसे छोटे छोटे जीव जिन्हें क्या हो, देखने के लिए किसकी जरूरत पड़े? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। किसकी जरूरत पड़े? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं ये। माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है। सूक्ष्म जीव, माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। आपने लैब में देखी होगी, सूक्ष्मदर्शी पड़ी रहती है। ठीक है ना। माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? माइक्रो, इन्हें माइक्रो मतलब सूक्ष्म क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्हें अपन क्या नहीं कर सकते, इन्हें अपन सूक्ष्म दर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम क्या नहीं देख सकते? नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब होता है नग्न आंखें, यानी कि बिना आंखों के ऊपर कोई भी उपकरण लगाए इन्हें हम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। तो इन्हें नहीं देख सकते, फिर किसके द्वारा देखते हैं? तो फिर इन्हें देखने के लिए क्या करते हैं? इन्हें देखने के लिए एक एपरेटस है, एक उपकरण है, जिसका क्या नाम है? सूक्ष्मदर्शी। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब सूक्ष्मदर्शी कहाँ से लाई? ये किसने देखी है? कहाँ से आई ये सूक्ष्मदर्शी? तो सूक्ष्मदर्शी को सबसे पहले जो सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सूक्ष्मदर्शी किसने डिस्कवर की थी? वो था एंटोनी वोन लुएन है। कौन था? एंटोनी। एंटोनी वोन लुएन हो। ये क्या? ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है ना। एंटोनी वोन लुएन हो, ये कौन थे? बेचारे साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। जिन्होंने क्या की थी? माइक्रोस्कोप को क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है ना। डिस्कवर किया था। माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को देखा था। उसके बाद में
तो ये ना ऐसे माइक्रोस्कोप ऐसे नहीं कि इसने जो अभी जो माइक्रोस्कोप चल रही है वो देखी इसने, नहीं वो नहीं देखी। इनके पास में क्या हुआ करते थे, जैसे कोई कांच लिया, कांच का टुकड़ा लिया, कांच का टुकड़ा ऐसे टुकड़ा लिया, उसके साथ में एक टुकड़ा और जोड़ दिया, तो अब यहाँ से कोई चीज रखी पड़ी है, इसको इसको ये यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से इसको देख रहे हैं, जैसे ये आंखें होगी इसको देख रहे हैं, तो ये अपने को क्या दिख रही है, ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, ठीक है ना, ये कोई चीज हमें थोड़ी बड़ी दिख रही है, तो ये क्या है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रही है ना, मैग्निफिकेंस, इसको बड़ा कर रही है, तो उसे क्या बोल दिया गया, माइक्रोस्कोप, जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाती है। तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जो माइक्रोस्कोप अच्छी थी, नहीं, ऐसे कांच वालों से बना के देखते थे, ठीक है ना, तो वो माइक्रोस्कोप थी। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे, अब ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रकार के हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, मतलब मिलते कहाँ हैं, हमें कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, ये इन्हें अपन देखा तो नहीं कभी, देखा है क्या कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, नहीं देखा, तो कहाँ देख सकते हैं इन्हें, तो ये हर जगह पर पाई जा सकते हैं, जो जो क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, इन एयर, एयर में भी छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें और किसमें पाए जाते हैं, वाटर में भी छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो सीवेज है, ठीक है ना, सीवेज किसको बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं, वो नालियाँ वगैरह होती हैं ना, बड़ी नालियाँ, सीवेज उन्हें बोलते हैं। उसके अलावा और किसमें होते हैं, फूड आइटम में होते हैं, ठीक है, उसके अलावा किसमें होते हैं, इनसाइड द बॉडी, उसके अलावा इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, हम अगर जीवित हैं तो हमारे अंदर भी कौन पाए जा रहे हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उसके अलावा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा ओशियन यानी समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रीम्स यानी कि नदियों वगैरह में पाए जाते हैं, नदियों झरनों में पाए जाते हैं, उसके अलावा स्नो यानी कि बर्फ में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा और कहाँ पाए जा सकते हैं, और अभी जितनी जगह तुम सोच सकते हो ना, वहां वहां पर ये सारे पाए जा सकते हैं, यानी कि ये कहाँ पर पाए जा सकते हैं, हवा में पाए जा सकते हैं, पानी में मिल सकते हैं, सीवेज जो नालियां होती है ना, नालियां, उन नालियों में भी ये क्या कर सकते हैं, पाए जा सकते हैं। फूड आइटम जो खाने का सामान होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग, जो जीवित जीव होते हैं उनके अंदर भी पाए जा सकते हैं। ओशियन यानी कि समुद्रों में भी क्या किए जा सकते हैं, ये पाए जा सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रीम, नदियां, बर्फ में भी पाए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, तो जो बैक्टीरिया की बात करें, सिर्फ बैक्टीरिया की अगर देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, वो बहुत प्रकार के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर सिर्फ हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है ना, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये कितने एक होते हैं, बैक्टीरिया कितने एक होते हैं, बैक्टीरिया, तो अगर सिर्फ रेत की बात करें ना, तो रेत में भी कितने प्रकार के बैक्टीरिया मिल सकते हैं, 50 मिलियन बैक्टीरिया, ठीक है ना, 50 मिलियन बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, रेत में। अगर आप रेत में बैक्टीरिया को ढूंढने बैठोगे तो कितने बैक्टीरिया मिल जाएंगे, रेत में मिल जाएंगे 50, जो बैक्टीरिया है वो, ठीक है ना, 50 मिलियन टाइप के बैक्टीरिया, 50 मिलियन बैक्टीरिया नहीं, 50 मिलियन टाइप के बैक्टीरिया, इतने प्रकार के बैक्टीरिया रेत में मिल जाएंगे, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 500 लाख मिलियन टाइप के इतने प्रकार के बैक्टीरिया सोइल में मिल जाएंगे, ठीक है ना, और उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, हार्डी हार्डी होते हैं थोड़े बहुत, यानी कि उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट कहते हैं, ठीक है ना, जिसका क्या नाम होता है, सिस्ट नाम होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, एयर में, वाटर में, सीवेज में,
फूड आइटम में, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, हमें पाए जा सकते हैं। और होते कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ठीक है ना, प्रोटोजोआ, वायरस, ये भी कई पर वायरस इन सबसे अलग है, लेकिन वायरस भी इनके साथ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बोल ही सकते हैं ना वायरस को। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि जो इनके बारे में थोड़ा बहुत और क्या देखते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब सिस्ट क्या होता है, सिस्ट, तो जैसे एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना। अनफेवरेबल कंडीशन कैसी होती है कि जैसे जैसे स्कूल में कोई आज टेस्ट है, ठीक है ना, आज क्या है स्कूल में, टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है, तो स्कूल में आज जाएंगे तो अपने लिए कौन सी कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, अपने लिए उचित नहीं है वो, अगर उसमें टेस्ट नंबर कम आए तो मारेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सी चीजें होंगी ना, तो वो क्या है, अपने लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, टेस्ट लिया और वो अपने लिए कौन सी कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन से छुटकारा पाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन यानी कि जहां पर अपनी कुटाई ना हो, तो उस टेस्ट से बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए कहाँ जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन कहाँ है, या तो किसी के साथ में चले जाओ, ठीक है ना, कहीं पर गांव, दूसरे गांव चले जाओ, ननिहाल चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, या फिर कहीं अपने जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है खेत, ठीक है ना, यहाँ चले जाओ, यहाँ पर काम करना जरूरी है, काम करना मंजूर है, लेकिन टेस्ट नहीं देना अपने को। तो ये अपने लिए क्या थी, अनफेवरेबल कंडीशन थी, इससे बचने के लिए फेवरेबल कंडीशन में कहाँ गए, खेत चले गए, तो इससे क्या बच कर गए, बच गए। जैसे ही पहले दिन आज टेस्ट हो गया, दूसरे दिन स्कूल जाते हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो वहां पर टेस्ट तो हो गया, वो अनफेवरेबल कंडीशन थी, वो क्या थी, चली गई। अब एक बार जब अनफेवरेबल कंडीशन चली जाती है, तो वो क्या होती है, फिर वापस से अपने लाइफ साइकिल के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार क्या करते हैं माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो करते हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यही करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये भी जो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं, और जैसे ही इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है, तो वो फिर से अपना क्या शुरू कर देते हैं, लाइफ साइकिल शुरू कर देते हैं, लाइफ साइकिल शुरू कर देते हैं, जिसमें क्या काम करते हैं, खाना खाओ, वृद्धि करो, बड़े हो, बड़े होने के बाद फिर से रिप्रोडक्शन करो, वापस बड़े हो, जो संख्या में वृद्धि करो, मल्टीप्लीकेशन करो, तो लाइफ साइकिल ये इनका क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इनका लाइफ साइकिल शुरू हो गया। ठीक है, अब अपने को नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिस्कवरी का देखते हैं कैसे हुई थी, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिस्कवरी का क्या मतलब होता है, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, यानी ढूंढना, यानी लादना, यानी खोज करना, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, ठीक है, इसकी खोज कैसे हुई थी, ठीक है ना। तो एक बुक में लाइन लिखी हुई है कि द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये जो डिस्कवरी है वो किससे रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड टू, क्या लिखा है, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का क्या मतलब हुआ, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, 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 ठीक है, एडवांसमेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बढ़िया आते जाएंगे, माइक्रोस्कोप में एडवांस टेक्नोलॉजियां आती जाएगी, माइक्रोस्कोप अच्छे होते जाएंगे, और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप अच्छे होंगे, वैसे वैसे जो छोटे छोटे भी जो जीव होंगे, बहुत छोटे, यानी कि एकदम से छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह, वो जीव भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखने शुरू हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, हमें दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ गए ना कि डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो
आगे देखते हैं, बाद में क्या लिखा हुआ है कि पहले क्या थी, सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करती थी, ठीक है ना, जिससे क्या किया जाता था, उनको देखा जाता था सूक्ष्म जीवों को। पहले क्या हुआ करती थी, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करती थी, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करती थी, ठीक है, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करती थी, ठीक है ना, उससे देखे जाते थे, ठीक है, जीव देखे जाते थे। बाद में क्या हुआ, थोड़ी क्या आई, सिंपल, पहले सिंपल थी, कांच वगैरह से नॉर्मली दो तीन कांचों को ऐसे भिड़ा के आपस में बना ली गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अच्छी माइक्रोस्कोप क्वालिटी आने लगी। पहले तो ऐसे कांच की बना ली, फिर थोड़ी और किसी ने अच्छी बना ली, ठीक है ना। जो एंटोनी वॉन ल्यूएन हो थे ना, उन्होंने बेचारों ने क्या करते थे, वो एक लैंप की दुकान पर काम करते थे, ठीक है ना, वो नौकरी करते थे कहाँ पर, एक लैंप की दुकान में, ठीक है ना। लैंप लालटेन होते हैं ना उनकी दुकान में, वो जो ऐसे ऐसे करके ऐसे शीशे आते हैं, ठीक है ना, ऐसे शीशे होते हैं ऐसे, ये शीशा है लैंप का, और लालटेन का शीशा आता था, लालटेन का शीशा आता था ऐसे, ठीक है ना, वो दोनों तरफ से एक जैसा होता था, और लैंप का शीशा आता था ऐसे शीशा आता था, ठीक है ना। ये लैंप का और ये किसका शीशा होता था, लालटेन का। तो वो क्या करता था, जो ल्यूवेन होक था ना, वो लैंप और लालटेन की दुकान पे काम करता था। तो एक दिन क्या कर रहा था वो क्या होता है पता है क्या, इसमें, इसको जब है ना उसमें रखते हैं लैंप के ऊपर, तो लैंप की वजह से ना इसमें ना ऐसे काला काला सा लग जाता है ऐसे, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, डेली साफ करते हैं। तो वो एक दिन साफ कर रहा था, साफ करते करते ही इससे क्या होगा, टूट गया। ये टूट गया तो इसके क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है ना, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए इसके कई। तो ये इनको ना ऐसे देख रहा था, देख इसके ध्यान में आया, दो टुकड़े ऐसे पास में चिपक गए। इसको यार देखा कि यार ये चीज तो अपने को क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है इससे तो, ठीक है ना, इससे तो अपने को बड़ा दिख रहा है ना इससे। तो इसने क्या किया, देख मजा आ गया इसको, तो मजा आया, फिर इसने क्या किया, इसने फोड़ना शुरू कर दिए। इस दुकान के अंदर लालटेन और लैंप को, शीशों को क्या करना शुरू कर दिया इसने, फोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मालिक को पता चला, उसे क्या कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया, ठीक है। वहां से निकाल देने के बाद में उसने सोचा यार अब क्या किया जाए, कहाँ शीशे फोड़े, कहाँ शीशे देखें। तो इसने क्या कि फिर एक लैब के अंदर नौकरी की। कहाँ, लैब में नौकरी की इसने। वहां पर नौकरी करने के बाद में क्या किया, वहां पर ऐसे छोटे मोटे शीशे तो मिल जाते थे लैब के अंदर। तो वो क्या करता रहता, उनको मिलाता रहता था ऐसे आपस में, ऐसे आपस में क्या करता रहता, उनको मिलाता रहता था, वो देखता रहता था। तो उसने क्या किया, एक बार उसने मिलाते 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 उसको बहुत बड़ी चीज दिख गई उससे, ठीक है ना, जो उस समय हुआ करती थी उससे कई गुना अधिक बड़ी चीज उसको दिख गई, ठीक है ना। फिर वो जो हाथ है उसे देखता फिरता रहा, ठीक है ना। पानी दिख गया तो पानी में उसने ऐसे करके देख लिया कि हाँ कहीं दिख रहा है क्या कुछ, ठीक है ना। उसे खाना दिखा उसमें देख लिया, सब्जी दिखी उसमें देख लिया, दही दिखा उसमें देख, सब में देखता फिर रहा है कि इसमें तो कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ हिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों ने क्या किया कि ये तो क्या है, पागल हो गया, इसे लैब से बाहर निकाल दो। उसने लैब से बाहर निकाल दिया, फिर जहां लोग मिले वहीं पर कि देखो इसमें कुछ दिख रहा है, देखो इसमें कुछ दिख रहा है। तो फिर इसे क्या किया गया कि वो पानी में भी क्या कर लेता था, देख लेता था पानी का, कहीं पर अगर कोई बर्तन पड़ा है तो उसमें भी बोलता था इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो उसे लोगों ने पागल समझना शुरू कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या किया, एक बार है ना राजा को पता चला कि यहाँ पर एक पागल है, तो उन्होंने अपने संतरियों को भेजा कि उस पागल को वहां से लेकर के आओ, और कहाँ ले आओ उसे, अपने जो कैद खाना है उसमें ला करके कैद कर दो। तो उसे क्या किया, संतरी वहां से लाने के लिए गए। वो जो संतरी थे, उसने क्या किया, वहां से उनको लाने के लिए गए, लेकिन वो क्या पड़ा था, एक जगह ऐसे पागल सा पड़ा था, कहाँ, नाली के पास में पड़ा होकर के क्या देख रहा था, नाली के अंदर क्या देख रहा था, वो बैक्टीरिया को देख रहा था, ठीक है ना। बैक्टीरिया को देखते देखते ये आया कि नहीं, चल राजा जी बुला रहे हैं तुझे। तो बोला कि पहले इसमें देख, बाद में जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसने बोला पागल है क्या, मैं नहीं देखूंगा। कहा, एक बार देख ले, बाद में से मुझे खत्म कर दे, मार देना चाहिए, लेकिन एक बार देख। इसने देखा, जैसे ही संतरी ने इसे देखा, तो संतरी देखते ही क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है, हाँ यार इसमें तो दिख रहा है कुछ, ठीक है ना। तो इसको फिर राजा जी के पास में ले जाया गया, और राजा जी को जाके बोला कि इसके पास में जो कुछ है ना, उससे दिखता है कुछ न कुछ, ठीक है ना, पानी में कुछ हिलते से दिखते हैं ऐसे। तो राजा जी ने देखा था, हाँ यार दिखते हैं। फिर जाकर ये क्या हुआ कि हाँ इसने एक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की है, जिसमें से क्या दिख रहा है, कोई जीव दिख रहा है। तो उस समय क्या था, जो सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी, वो किसने देखी थी, लिविंग सेल इसी ने देखी थी, ल्यूवेन होक ने, ठीक है ना, ल्यूवेन होक ने ही देखी थी, ठीक है ना, इसी ने देखी थी बेचारे ने, ल्यूवेनहोक ने, समझ गए। तो इस प्रकार से खोज हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे लोगों ने और खोज की और खोज की, फिर अच्छी माइक्रोस्कोप के आगे, जैसे जैसे अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप आते गए, वैसे वैसे ये चीजें क्या होती गई, बढ़िया होती गई,
ठीक है ना। जैसे जैसे अच्छी क्वालिटी इनके, जैसे जैसे क्वालिटी में क्या होता गया, क्वालिटी में सुधार होता गया, वैसे वैसे क्या होता गया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते गए, डिस्कवरी इनकी अच्छे तरीके से होती गई, यानी और भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोप क्या करने जाने लगे, छोटे छोटे जीव भी देखे जाने लगे। ठीक है ना, आसानी से देखे जाने लगे। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। तो अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना। अब हमें कोई पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, माइक्रो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलना कि माइक्रो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं, बोलो माइक्रो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए क्या है, कितना हमारे लिए फायदा पहुंचाते हैं, कैसे हमारा फायदा पहुंचाते हैं, और कैसे हमारा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारी चीजों का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप से शुरू करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, हेडिंग डालते हैं टाइप्स, टाइप्स क्या हो गया रे, हाँ यही करते हैं, टाइप्स ऑफ, ये बढ़िया रहेगा, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसके बाद में है फंजाई। ठीक है, उसके बाद में है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के बाद में है, प्रोटोजोआ के बाद में कौन है, एल्गी। ठीक है ना, प्रोटोजोआ के बाद में है एल्गी। ठीक है, एल्गी है प्रोटोजोआ के बाद में। और एक और है बेचारा, वो क्या है, वो नए ही तो क्या है, जीवित है, और नए ही क्या है, मृत है। यानी कि इसे नहीं तो डेड बोल सकते हैं, और नए ही इसे क्या बोल सकते हैं, नहीं तो ये डेड है, और नए ही ये लिविंग है। यानी जीवित भी नहीं है, मर्त भी नहीं है, तो इसे क्या बोले, फिर ये तो क्या जुगाड़ हो गया, कोई जीवित ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे, जब इसको शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन इसे क्या है, चार पार्ट, पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेनली चार पार्ट ही है, पांचों पार्ट वायरस है जो कि बेचारा याद नहीं, नहीं तो डेड है वो, और नहीं लिविंग है, तो क्या है, कुछ ना तो होगा उसके बीच, बिचौलिया है क्या, बिचौलिया, हाँ इसको बिचौलिया है, वो आगे देखेंगे और कैसे बिचौलिया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या चीज होते हैं, बैक्टीरिया के बारे में ये बताया गया है कि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल। ठीक है ना, सिंगल सेल का क्या मतलब है कि एक ही कोशिका है, बेचारों के पास में कितनी कोशिका है, एक कोशिका है। अब इस एक कोशिका से ये सारा काम कर रहे हैं, कौन कौन सा काम करते हैं, खाना भी खाते हैं बेचारे, ठीक है ना, चलते भी हैं, पानी भी पीते हैं, ठीक है ना, रिश्तेदारों के भी यहाँ जाते हैं, रिश्तेदारों के भी यहाँ जाते हैं। ठीक है ना, वो सारे किससे काम करते हैं, कुछ भी काम करना हो इसे, उत्सर्जन भी करते हैं। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, गलत हो गया रे, हाँ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। ये अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो भी किससे करते हैं, यानी कि जितने भी काम है बेचारों के पास में, वो सारे के सारे किसी से करते हैं, इस एक से ही काम चलाते हैं। देख कितनी कठिनाइयों में जीते हैं ना ये बेचारे। ठीक है ना, ये एक से ही काम चलाते हैं। ठीक है, तो अब इनके पास में और क्या क्या चीजें हैं, एक तो ये यूनिसेलुलर का मतलब समझते हैं ना, सिंगल सेल, एक ही कोशिका है। उसके अलावा ये कितने बड़े होते हैं, ये अपने जितने बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं, तो ये होते हैं, इनका साइज होता है 0.2 माइक्रोन, माइक्रोन से लेकर के
से माइक्रोन से लेकर के कहाँ तक होते हैं, 100 माइक्रोन तक होते हैं। ठीक है ना। अब सर माइक्रोन क्या होता है, तो एक माइक्रोन क्या होता है, अब देखते हैं इसमें चूंकि में लिखते हैं, हिंदी मीडियम में आता है चूंकि। चूंकि एक माइक्रोन, एक माइक्रोन क्या होता है, 1/1000, हजार mm का मतलब होता है मिलीमीटर। अब मिलीमीटर का नहीं पता, तो मिलीमीटर का इसमें क्या कहते हैं, लगा लेना पता। ठीक है ना। सेंटीमीटर का 10वां पार्ट होता है मिलीमीटर। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। तो मतलब बहुत छोटे छोटे, मतलब इससे भी छोटे, एकदम छोटे छोटे। ठीक है ना। और उनके उनके पास में क्या होता है, उनके पास में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना। जैसे ये क्या जुगाड़ होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है ना। उनके पास में क्या क्या होती है, सेल वॉल होती है, एंड और क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, वॉल का मतलब दीवार, मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन को हिंदी में तो बोलते हैं झिल्ली। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो झिल्ली बोलते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब तुम लोगों ने देखा होगा कि इसको जानते हो कि ये क्या चीज है, ये इसमें, चलो सोचो क्या चीज है ये ऐसे, ऐसे ये है अपना प्याज। ठीक है। इस प्याज के अंदर ये जो दो लेयर है, एक ये और एक लेयर, इस लेयर के बीच में से व्हाइट कलर की सी एक पॉलीथीन जैसी होती है, एक थैली जैसी सी होती है। वो क्या जुगाड़ होता है, वो जुगाड़ होता है मेम्ब्रेन। ठीक है ना। वो क्या होती है, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन तो ये सी मेम्ब्रेन है। ठीक है ना। और इस मेम्ब्रेन के चारों ओर क्या है, वॉल। जो वॉल होती है वो अंदर होती है बाहर होती है, घर की जो वॉल होती है बाहर होगी या अंदर होगी, बाहर होगी ना। ठीक है। और जो थैली मेम्ब्रेन वो झिल्ली होगी पतली सी, वो बाहर होगी क्या, वो वो अंदर होगी ना। ठीक है। तो वो अंदर होगी। तो ये तो क्या करती है, इसे बचाती है, फटने फूटने से बचाती है। ठीक है। और ये क्या काम करती है, ये इसके अंदर कौन आएगा कौन जाएगा, आने जाने वाले को निर्धारित करती है। किसको, आने जाने वाले को निर्धारित करती है। ठीक है। ये कौन है, ये तो है मेम्ब्रेन, ये तो है मेम्ब्रेन। और ये क्या है, ये है सेल वॉल। ठीक है। ये मेम्ब्रेन होगी, ये सेल वॉल होगी। ठीक है। लेकिन इसमें बेचारे के पास में क्या नहीं होती, इसमें ये प्लांट के पास में सब जुगाड़ होता है, प्लांट के पास में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन ह्यूमन के पास में क्या नहीं होता, ह्यूमन के पास में सेल वॉल नहीं होती, बेचारे के पास में सेल वॉल नहीं होती। लेकिन प्लांट के पास में क्या होती है, प्लांट के पास में सेल वॉल होती है। ठीक है। तो प्लांट के जैसे है। लेकिन अब समान क्या, और तो सारा सब कुछ है, सातों चीजें तो किसी के पास में नहीं होती, किसी के पास में भी नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए था, बाकी जो जीव होते हैं, जैसे ये है, इसके पास में क्या है, अपना न्यूक्लियस है खुद का। तो तुम लोगों को बताया था मैंने कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अगली पीढ़ी के अंदर सूचनाओं को लेकर जाते हैं ना ये। तो ये इसके अंदर पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे इसके अंदर ऐसे समेट के रखता है इसमें कि बाहर बिखर ना जाए। लेकिन ये बेचारे के अंदर ये है ही नहीं। ये क्या है, ये है ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता, न्यूक्लियस है ये, लेकिन इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सामान है वो सारा का सारा क्या है, बिखरा पड़ा है। बेचारे के अंदर समेटने के लिए भी संदूक नहीं है इसके पास, संदूक। ठीक है ना। ये न्यूक्लियस नहीं है इसके पास में। तो क्या है कि इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होने के कारण क्या रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर इनका जो सामान है वो क्या रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। ये जो इनके पास में जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है ना। ये क्या करते रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे। ठीक। अब क्या क्या चीजें पढ़ ली, कि एक तो बैक्टीरिया कैसी कोशिका होती है उनके पास में, सेल कैसी होती है, सिंगल सेल होती है। ठीक है। सेल के बाद में क्या देख लिया, सेल साइज देख लिया। साइज के बाद में सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। सेल वॉल के बाद में किस में पढ़ लिया, कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है। जेनेटिक मटेरियल इसमें लिखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, बिखरा रहेगा, बिखर जाएगा बेचारे का।
जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, समझ गए ना ये। अब इसके बाद में है, ये इनकी शेप कैसी होती है, यानी कि कैसे दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है ना, दिखने में कैसे होते हैं, शेप कैसी होती है, शेप देखते हैं इनकी। ठीक है ना, तो इनकी शेप तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार के दिखते हैं, हाँ तीन प्रकार के दिखते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के देखते हैं? एक तो होते हैं राउंड, यानी कि गोल मटोल। ठीक है, राउंड के बाद में एक होते हैं राउंड शेप। राउंड शेप का मतलब क्या होता है? गोल मटोल, गोलू मोलू। ठीक है, राउंड शेप के बाद में एक होते हैं रोड शेप। रोड शेप का मतलब होता है लकड़ छाप, लकड़ी के जैसे रोड की तरह दिखने वाले। ठीक है ना, छड़ के जैसे दिखने वाले। उसके अलावा एक होते हैं स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप मतलब कि आधे टेढ़े, तिरछे, आधे टेढ़े तिरछे। ठीक है ना, स्पाइरल शेप क्या होती है? स्पाइरल शेप थोड़ा बताता हूँ। स्पाइरल शेप का मतलब होता है सर्पिलाकार, जैसे सांप होता है ना, ऐसे ऐसे घुमा हुआ, ऐसे घुमा हुआ, वैसे क्या होती है स्पाइरल शेप। लहराती बल खाती, स्पाइरल शेप का क्या मतलब होता है? लहराती बल खाती। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि राउंड शेप वाले कौन होते हैं और कैसे उनके नाम वगैरह दे रखे हैं, वो नाम कैसे होते हैं। तो जो राउंड शेप वाले होते हैं, उनका क्या दे रखा है कि तो राउंड शेप बैक्टीरिया वो किस नाम से जाने जाते हैं? दिखने में कैसे हो गए? कि दिखने में ऐसे हो गए, मोटा कि तगड़ा, कैसा हो गया? ये तो गोलू मोलू गोल मटोल, ये लकड़े की तरह, लकड़ी के आकार के। स्पाइरल शेप मतलब कि ये जो भी है, स्पाइरल शेप का मतलब क्या है? सर्पिलाकार। ठीक है ना, लहराती बल खाती। ठीक है ना। हाँ, अब क्या है, राउंड की बात करें तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? राउंड बैक्टीरिया होते हैं, वो कोकाई के नाम से जाने जाते हैं, कोकाई। लेकिन जब वो अकेला होगा तो वो क्या होगा? जब अकेला होगा, अकेला, झुंड में नहीं, अकेला होगा तो अकेला कौन होता है? अकेला होता है कोकस। अकेले को क्या बोलेंगे? कोकस। ठीक है, अब बात करें अगर रोड शेप की। ठीक है ना, तो रोड शेप को बैक्टीरिया किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं बेसिलाई। क्या नाम से? बेसिलाई। लेकिन जब अकेला होगा, कौन होगा? अकेला होगा तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे जाना जाएगा बेसिलस। उसे किस नाम से जाना जाएगा? बेसिलस से। ठीक है, अब बात करते हैं लहराते बल खाते स्पाइरल की। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम यही होगा स्पाइरिलम। क्या नाम होगा? स्पाइरिलम। ठीक है, लेकिन जब अकेला होगा तो क्या होगा? स्पाइरिला। क्या नाम होगा? स्पाइरिला। ठीक है, ये इनके नाम है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये तो इनके क्या है? नाम है। ये क्या है? नेम है। और ये इनकी क्या है? शेप है। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में बैक्टीरिया को एक थोड़ा सा और है। इसके बाद में बैक्टीरिया को क्या किया गया है आगे, और थोड़ा बहुत बताया गया है कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में एक चीज और बताई गई कि बैक्टीरिया के पास में क्या होता है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या? स्मॉल, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, और बैक्टीरिया के पास में, पर बेचारे जो गोलू मोलू है, पर गोलू मोलू बेचारे के पास में नहीं होगा। गोलू मोलू के पास में, गोलू मोलू कौन है रे? गोलू मोलू है राउंड शेप। ठीक है ना, उनके पास में क्या नहीं होगा? उनके पास में, बेचारों के पास में नहीं होगा, क्या नहीं होगा? हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगी। ठीक है ना, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगी। अब देखते हैं इनके पास में है, इन गधों के पास में है, किस किस के पास में? एक तो है राउंड के अलावा, एक तो स्पाइरल के पास में है, और एक रोड शेप के पास में। तो ये कहाँ होती है? तो इनकी जो सेल वॉल होती है, ये जो बाहर वाली सेल वॉल है, इस वॉल के बाहर ये ऐसे हेयर होते हैं इसके, ये फैशन करता है, डिजाइन करता है। ठीक है ना, किसके लिए, किसके लिए होते हैं ये? स्टाइल मारने के लिए। स्टाइल मारने का मतलब है ये आगे, मतलब कि आगे चलने के लिए है इनको। ठीक है ना, चलने के लिए इनके पास में क्या होते हैं? ये होते हैं, थोड़ा बहुत चलने का काम लेते हैं। लेकिन ये इसमें एक चीज और बता रखिए कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास में एक या एक से अधिक विप लाइक स्ट्रक्चर होती है। किस लाइक होती है?
विप लाइक, विप लाइक का मतलब होता है, विप का मतलब होता है कोड़ा। जो राजा जी मारे करते थे ना पुराने जमानों के, इसके 50 कोड़े मार दिए जाए, ठीक है ना, इस आदेश देते ना। कोड़ा, कोड़ा कैसा होता है, जैसे ये होता है कोड़ा, ये ऐसे डिजाइन बना, उसके बाद में ऐसे करके, ठीक है ना, इसको ऐसे डिजाइन बना हुआ, ऐसे 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 डिजाइन बना हुआ, और यहाँ से ये धीरे 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 आगे जाके पतला होता जाता, फिर यहाँ से पकड़ के कोड़ा मारते थे, ठीक है ना। तो इस विप लाइक यानी कि इसके जैसी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है इनके पास में, जैसे ये इनको बना दे, इसके जैसी ये स्ट्रक्चर होती है, जो कि जिसका क्या नाम है, इसका नाम है फ्लेजिलम। इसका क्या नाम दे दे, फ्लेजिलम, फ्लेजिलम, ठीक है ना। जो कि क्या काम आता था, लोकोमोशन के लिए काम में आता था। लोकोमोशन क्या जुगाड़ होता है रे, लोकोमोशन मतलब LOCOMOTION, लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी कि गमन, गमन यानी कि चलना। ये किसके काम आते थे, चलने के काम आते थे, ठीक है ना। किस काम आते थे, चलने के काम आते थे, ठीक है ना। तो अब ये हो गया ना, इसमें सारी चीजें हो गई, बैक्टीरिया के लिए जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी हो गई बैक्टीरिया के, आपके बारे में आपके लिए इतना ही दे रखा है लोकोमोशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एल्गी के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, वो कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके।